अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के नए आईफोन 17 की। जी हाँ, वही लॉन्च जिसका दुनिया भर में लाखों लोग इंतज़ार कर रहे थे। 9 सितंबर का दिन स्टेज की रोशनियों में जगमगा रहा था। डिज़ाइन शानदार था, मीडिया की नज़रें सिर्फ इस तकरीब पर थी। लेकिन जैसे ही लॉन्च ख़त्म हुआ, एप्पल के शेयर्स बढ़ने की बजाय गिर गए। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी और कामयाब कंपनी जिसकी हर प्रोडक्ट दुनिया भर में मौजूद बहस बन जाती है, इसके शेयर्स में कमी की क्या वजह है? क्या ये महज वक्ती रद्द-ए-अमल था या एप्पल वाकई एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहा है? दोस्तों, सबसे पहले आते हैं इस असूल की तरफ जो स्टॉक मार्केट में मशहूर है, सेल द न्यूज़ एंड बाय द रूमर्स। यानी जब तक अफवाहें चलती हैं, मार्केट ऊपर जाती है। जैसे ही खबर पक्की होती है, लोग बेच कर निकल जाते हैं। एप्पल के साथ भी हमेशा यही होता है। नया फ़ोन आने से पहले लीक्स और अफवाहें मार्केट को ऊपर ले जाती हैं, और कभी कहा जाता है कि कैमरा नया होगा, कभी बैटरी और कभी डिज़ाइन। लेकिन लॉन्च के बाद हकीकत सामने आती है। सरमायाकार अपना मुनाफा उठाकर निकल जाते हैं। लेकिन इस बार मामला सेल द न्यूज़ एंड बाय द रूमर्स तक महदूद नहीं था। असल मसला कुछ और था, यानी मसनूई ज़हानत का था। आज की टेक दुनिया में असल जंग कैमरों या डिज़ाइन की नहीं, बल्कि एआई की है। गूगल अपने फ़ोन्स में जिमनी शामिल कर रहा है, ओपन एआई रोज़ नई अपडेट दे रहा है, और मेटा एआई फीचर्स के साथ अपने प्लेटफॉर्म्स बदल रहा है। और एप्पल ने WWDC एप्पल इंटेलिजेंस का ऐलान किया था, एक ऐसी सिरी जो इंसानों की तरह बात करे, ईमेल्स, मीटिंग्स, हत्ता के तस्वीरों तक को मुनज़्ज़म करे। लेकिन अफसोस, ये सिर्फ दावे ही निकले। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये फीचर्स 2026 से पहले आईफोन में नहीं आएंगे। दूसरी जानिब एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस नामी फीचर मुतारफ़ करवाए, जैसे कि इमेज प्लेग्राउंड, जिसमें आप तस्वीर की वजाहत देकर नई तस्वीर बना सकते हैं, और जिमोंजी वगैरह। लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फ़ीचर्स भी दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहे। नई सीरीज़ के मुतारिफ़ करदा मॉडल्स में सॉफ्टवेयर बग की शिकायत मसूल हो रही हैं। दोस्तों, एआई की दौड़ में 2 साल पीछे रहना मतलब ये है कि सदियों पीछे रह जाना। यही वो वजह है जिसने सरमायाकारों को हिला कर रख दिया है। अब यहाँ आती है एप्पल की चालाकी। एप्पल जानता है कि इसके पास एआई में कुछ दिखाने को नया नहीं है, इसलिए इसने सबकी तवज्जो डिज़ाइन और कीमत पर लगा दी। सब ने खबरें चलाईं कि एप्पल ने दुनिया का सबसे पतला और खूबसूरत फ़ोन लॉन्च किया है, लेकिन असल गेम थी कीमत की। एप्पल ने सीधा कीमत नहीं बढ़ाई, बल्कि 128 GB प्रो मॉडल ही ख़त्म कर दिया। अब अगर आप प्रो मॉडल ख़रीदना चाहते हैं तो कम से कम 256 GB लेना पड़ेगा, और जाहिर है कि वो महंगा है। एप्पल ने ये नफ्सियाती खेल खेला है। बज़ाहिर तो कीमत वही लगती है, लेकिन हकीकत में सार्फिन की जेब से ज़्यादा पैसे निकलते हैं। ये है एप्पल की असल चालाकी, यानी कीमत बढ़ाए बगैर कीमत बढ़ाना। लेकिन दोस्तों, सरमायाकार इतने आसानी से मुतमिन नहीं होते। डिज़ाइन और कीमत वक्ती जादू है, मगर तवील मुद्दत के लिए असल जिद्दत चाहिए। इसी दौरान बुरी खबर ये भी आई है कि एप्पल के कई बड़े एआई रिसर्चर्स कंपनी छोड़कर मेटा और दूसरी टेक कंपनियों में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल के मामर अब एप्पल के साथ नहीं। ये सिर्फ एक फ़ीचर का मसला नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटजिक क्राइसिस भी है। अब आते हैं सैमसंग पर, जो एप्पल के लिए एक बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। फोल्डेबल फ़ोन्स, 200 मेगापिक्सल कैमरा, 100x ज़ूम और तेज़ रफ्तार चार्जिंग के साथ 5000 mAh बैटरी, ये वो फीचर्स हैं जो एप्पल के आईफोन में नहीं हैं। सैमसंग मुसलसल नई चीज़ें ला रहा है, जबकि एप्पल सिर्फ डिज़ाइन बदल कर इसे नया फ़ोन कहता है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या एप्पल का जादू ख़त्म होता जा रहा है? क्या सैमसंग और दीगर कंपनियां एप्पल की जगह ले लेंगी, या फिर एप्पल एक बार फिर सबको हैरान करके दुनिया को गलत साबित कर देगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।